इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा नीट स्पेसिफिक रिवीजन में। वन शॉर्ट वीडियो है आपके पास। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले अरिस्टोटल थे और अरिस्टोटल ने ये बोला कि हमारे पास जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे, प्लांट और एनिमल्स। देखिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारे पास एडवांसमेंट नहीं थी साइंस के अंदर, बहुत ज़्यादा हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे, तो इसीलिए जो नेक्ड आई से उन्हें दिखाई दिया उसी बेसिस पे हमारे पास प्लांट और एनिमल बन गए। उसके बाद हमारे पास कार्लस लिनियस आए और कार्लस लिनियस ने हमारे पास दो किंगडम दिए, प्लांट और एनिमल। लेकिन यहाँ पे भी वो प्रॉपर वे से चीज़ों को टू किंगडम क्लासिफिकेशन में भी डिवाइड नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूकैरियोटिक हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक किस में आएंगे, प्रोकैरियोटिक किस में आएंगे, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं था। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का कोई डिस्कशन नहीं था। जो फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, उसका भी कोई डिस्कशन इन्होंने नहीं किया। और इस तरह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आया हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें हमारे पास एक और क्लास एक्स्ट्रा ऐड हो गई, वो थे हमारे पास प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारे पास जो इसका लिमिटेशन था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें प्रोटिस्टा को इन्होंने ऐड किया था, इसका लिमिटेशन ये था कि इन्होंने सेपरेट नहीं किया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, और इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को टुगेदर प्रोटिस्टा में रख दिया, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा इनका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट साबित नहीं हुआ, वो एक लिमिटेशन थे। इसके बाद हमारे पास आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या बना, पहला था हमारे पास मोनेरा। मोनेरा के अंदर हमने देखा कि ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। इनकी जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक है। और यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है माइकोप्लाज्मा, हमारे पास माइकोप्लाज्मा फर्स्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमारे पास कैसा है, सबसे स्मॉल साइज का है। इसको हम पीपीएलओ कहते हैं, पीपीएलओ जिसका मतलब होता है हमारे पास न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है। फिर हमने देखा कि हमारे पास अगला जो किंगडम है वो है हमारे पास प्रोटिस्टा। मोनेरा को हमने फिर से अलग से दो जो थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ है उसमें ये फिर से डिवाइडेड हो गया। तो मोनेरा में एक तो हो गए हमारे पास ट्रू बैक्टीरिया, एक हमारे पास हो गए आर्की बैक्टीरिया। तो हमारे पास ट्रू बैक्टीरिया वो थे जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप थे, ये हमारे पास केमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रोपिक भी, इसमें एग्जांपल था साइनोबैक्टीरिया। फिर हमारे पास आर्की बैक्टीरिया वो हो गए जो हमारे पास कैसे थे, मिथेनोजेंस थे, हेलोफाइट्स थे, थर्मिनोफाइट्स थे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अच्छा सा टारगेट हो सकता है, क्या आर्की बैक्टीरिया जो अलग अलग है उनकी डिफरेंट सेल वॉल होते हैं? यस, जो आर्की बैक्टीरिया अलग अलग है उनकी अलग अलग डिफरेंट सेल वॉल ही प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे इन्होंने स्टेप्टोकोकस का एग्जाम्पल भी दे रखा है। ओके, नेक्स्ट किंगडम था हमारे पास प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा देखो, मोनेरा में हमारे पास सारे प्रोकैरियोटिक यहीं पे कवर हो गए, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक मोनेरा में कवर है। अब हमारे पास हो गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर है। ये हमारे पास ऑटोट्रोपिक है, मूवमेंट इनमें सीलिया से होती है, सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्शन इनमें भी सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों है। अब ये हमारे पास फर्दर डिवाइडेड है। पहला है हमारे पास क्राइसोफाइट, और क्राइसोफाइट फिर से डिवाइडेड है हमारे पास। क्राइसोफाइट में क्या होगा, ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, और इसके फर्दर दो टाइप है, एक है डायटमियस, एक है हमारे पास गोल्डन एल्गी। तो डायटमियस अर्थ में हमारे पास ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर है ओशियन के अंदर, और हमारे पास जो गोल्डन और हमारे पास जो ग्रीन एल्गी भी जिसको हम कहते हैं वो भी क्राइसोफाइट्स के अंदर ही आएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास स्लिम माउंट्स। तो स्लिम माउंट हमारे पास कैसे हैं, ये सेप्रोफाइटिक है, और प्लाज्मोडियम ये फेवरेबल कंडीशन में एक दूसरे के साथ जुड़ के प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, अनफेवरेबल जैसे ही आती है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारे पास प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हमारे पास कैसे मिलेंगे, ये अलग अलग टाइप के प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। कुछ हमारे पास एमीबर्ड मिलेंगे जिसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट होगा, कुछ हमारे पास फ्लैजिलेटेड होंगे जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, कुछ हमारे पास सीलिएटेड होंगे जिसमें हमारे पास कैविटी प्रेजेंट होगी, सीलिया प्रेजेंट होगा। जैसे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया पैरामीशियम। फिर हमारे पास स्पोरोजोन्स मिलेंगे, स्पोरोजोन्स में हमारे पास एग्जाम्पल हो गया इसका
प्लाज्मोडियम मलेरियल जो पैरासाइट है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। स्पोर की फॉर्म में डिजीज कोज करता है। डायनोफ्लैजिलेट्स में हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये भी हमारे पास मेराइन ऑर्गेनिज्म है और ये क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ये अभी हाल ही में न्यूज़ में भी था कि हमारे पास गोनिकुलेक्स जिसको हम रेड एल्गी भी कहते हैं, ये रेड टाइड फॉर्म करता है। और ये रेड टाइड मतलब ओशन में ऐसा लगता है कि रेड कलर का फॉर्मेशन हो गया है, तो वो भी हमारे पास क्या है, डायोफ्लैजिलेट्स है। फिर हमारे पास यूग्लिनोइड है। यूग्निलॉइड का एग्जांपल यूग्निला है। और ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक भी है और हेट्रोट्रोप भी है। अगर सनलाइट है तो बढ़िया है, अपने फोटोसिंथेसिस करेंगे, नहीं है तो हेट्रोट्रोप बन जाएंगे। तो ये हमने देख लिया है मोनेरा और प्रोटिस्टा। नेक्स्ट हम चलते हैं फंजी के ऊपर। तो फंजी भी हमारे पास यूकैरियोटिक है, मोस्टली हमारे पास मल्टी सेलुलर है, हेट्रोट्रोप है। और ये हमारे पास क्या होते हैं, हाइफे जो इनका होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। कोलिनोटाइप हाइफे का मतलब ये है कि इस तरह का आपका हाइफे है और इसमें अगर आपके पास मल्टी न्यूक्लियस अगर आपके पास प्रेजेंट है तो वो कोलिनोटाइप हाइफे हो गया। और यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे सेप्रोट्रोपिक भी हैं, अगर आपके डेड और डिके से ले रहे हैं पैरासाइटिक हैं, अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट लेते हैं सिम्बायोटिक भी हैं, जैसे एल्गी के साथ ये रहते हैं लाइकेंस बना के, तो एक दूसरे की भलाई के लिए, एक दूसरे के साथ काम करने के लिए। देखो फाइकोमाइसिटीज़ होता है कि अगर आपके पास जो एल्गी वाला जो फंजी है वो अगर आपके पास किसके साथ एसोसिएशन में रह रही है तो उसमें लोअर एल्गी को हम क्या कहते हैं, फाइकोमाइसिटीज़ कहते हैं। तो ये हमारे पास डिकेइंग वुड पे, डंप प्लेसेस पे इनमें पाए जाते हैं। म्यूकर राइजोपस इसका क्या हो गया है, एग्जाम्पल हो गया है फंजी के अंदर। फिर हमारे पास अलग अलग टाइप की फंजी है। फाइकोमाइसिटीज़ है, हमारे पास डिट्रोमाइसिटीज़ है, एस्कोमाइसिटीज़ है और ये अलग अलग इनके एग्जाम्पल हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम चलते हैं प्लांट किंगडम में। तो प्लांट में हमारे पास सबसे पहले जो इवोल्यूशन में आते हैं वो हमारे पास ब्रायोफाइट हैं। ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट आते हैं, फिर एंजियोस्पर्म है, फिर हमारे पास मोस्ट डेवलप फ्लावरिंग प्लांट है वो हमारे पास जिम्नोस्पर्म है। एनिमल किंगडम में हमारे पास क्या है, एनिमल किंगडम में भी इवोल्यूशन हमारे पास टीनोफोरा से, जिसमें हमारे पास क्या है, कोम जेली है। फिर हमारे पास हेमिकोडेटा है जिसमें हमारे पास बेलेंगो ग्लोसिस इसका एग्जांपल है। फिर कैनोडर्मेटा है, स्टारफिश इसका एग्जांपल है। फिर हमारे पास आते हैं वायरस। तो वायरस हमारे पास कैसे, इस तरह के ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर रहेंगे तो वो कैसे हो जाते हैं, वो नॉन लिविंग हो जाते हैं। पायरोन्स कैसे हैं, पायरोन्स हमारे पास ये प्रोटीन है जो क्या हो गई है, अबनॉर्मल शेप में फोल्ड हो गई है, लाइकेंस फंजे का और एल्गे का जो एसोसिएशन है। तो ये एक क्विक सा रिवीजन है आपके पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। लास्ट टाइम रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा और इसी तरह की अच्छी वीडियो के लिए, स्पेसिफिक नेट के लिए